प्रेज़ द लॉर्ड अजीजों, परमेश्वर धन्यवाद हो आज के सुंदर दिन के लिए कि परमेश्वर ने एक बार फिर हमको मौका प्रदान किया कि हम परमेश्वर के पवित्र वचन में चलेंगे और निकालेंगे मेरे साथ पहला कुरिन्थियों 12 बाब और उसकी 8वीं आयत। पहला कुरिन्थियों 12 बाब और उसकी 8वीं आयत। यहाँ पे परमेश्वर का वचन इस प्रकार कहता है, क्योंकि एक को आत्मा के द्वारा बुद्धि की बातें दी जाती हैं और दूसरे को उसी आत्मा के अनुसार ज्ञान की बातें। मेरे अजीजों, बुद्धि की बातों के सामान्य ज्ञान की बात का भी कार्य है। ज्ञान की बातें विभिन्न प्रकार से अनुवाद किया गया है, परंतु उसका एक पैमाना ऐसा है जैसे कि ज्ञान का वरदान तब काम करता है जब परमेश्वर किसी व्यक्ति पर किसी परिस्थिति में जो कुछ वो करना चाहता है उसे प्रकट करता है, जिसे मनुष्य स्वाभाविक तौर से नहीं जान सकता है। कभी कभी जब परमेश्वर हमें दूसरों के संदर्भ में ज्ञान की बातें प्रदान करता है, तब हम ये जानते हैं कि उसके साथ कुछ ना कुछ गड़बड़ है, या हम ये जान लेते हैं कि निश्चय उन्हें उस परिस्थितियों में कुछ खास करने की जरूरत है। हमें किसी के ऊपर इस अलौकिक ज्ञान को जबरदस्ती आजमाने की कभी भी जरूरत नहीं है। इसके बजाय हमें नम्रता पूर्वक प्रस्तुत करना चाहिए और परमेश्वर को कायल करने देना चाहिए। और जो दूसरी बात है वो ये है कि विश्वास का वरदान। यदि हम देखें पहला कुरिन्थियों 12 बाब उसकी 9वीं आयत में परमेश्वर का वचन कहता है, किसी को उसी आत्मा से विश्वास और किसी को उसी एक आत्मा से चंगा करने का वरदान दिया जाता है। मेरे अजीजों, मैं विश्वास करता हूं कि ऐसे लोग हैं जिनको परमेश्वर विश्वास का वरदान विशेष अवसरों के लिए, जैसे भयानक मिशनरी सेवकाई या चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों के लिए देता है। जब यह वरदान लोगों में काम करता है तब लोग परमेश्वर पर आसानी से विश्वास करने लग जाते हैं, या कुछ अचरज के काम जो लोग देख सकते हैं उनके पास कुछ बातों के लिए पूर्ण विश्वास होता है जिसे दूसरे लोग देखकर चकित हो जाते हैं। मेरे अजीजों, एक व्यक्ति जिसके द्वारा से विश्वास का वरदान काम कर रहा होता है उसे दूसरों के प्रति सावधान रहना चाहिए, और ये कभी भी नहीं सोचना चाहिए कि दूसरे लोग जिनके पास ये वरदान नहीं है वो विश्वासहीन या डरपोक हैं। क्योंकि एक व्यक्ति जिसके द्वारा से यह वरदान कार्य करता है, परमेश्वर उसको विश्वास का अनोखा परिणाम देता है। यदि हम देखें रोमियो 12 बाब और उसकी 3री आयत में परमेश्वर का वचन कहता है, क्योंकि मैं उस अनुग्रह के कारण जो मुझको मिला है तुम में से हर एक से कहता हूं कि जैसा समझना चाहिए उससे बढ़कर कोई भी अपने आप को ना समझे, पर जैसा परमेश्वर ने हर एक को विश्वास परिणाम के अनुसार बांट दिया है वैसे ही सुबुद्धि के साथ अपने को समझे। मेरे अजीजों, यह वचन हमें यह सिखलाता है कि हर एक व्यक्ति को एक निश्चित विश्वास का परिमाण दिया गया है। हमें यह दृढ़ निश्चय होना चाहिए कि परमेश्वर हमें पर्याप्त विश्वास देगा कि उसके अनुग्रह को प्राप्त कर सके, ताकि परमेश्वर हर कार्य को हम में कर सके। यह हमारे लिए मूर्खतापूर्ण बात है कि हम किसी दूसरे के साथ अपनी और दूसरे व्यक्ति के विश्वास के साथ तुलना करें। जो जिम्मेवारी परमेश्वर ने हमें दिया है उसका हम इस्तेमाल करें और उससे बेहतरीन करने के लिए प्रयास करें। हमें यह भी विश्वास करता हूं कि जैसे कि ऐसे भी लोग हैं जिनके पास विश्वास का वरदान है ताकि कुछ विशेष कामों को जीवन में कर सके। कुछ लोगों के पास ये वरदान है ताकि बीमार लोगों के लिए प्रार्थना कर सके ताकि वो चंगे हो जाएं। मेरे अजीजों, विश्वास का वरदान एक व्यक्ति को अलौकिक तौर से बुलंद कर देता है। जिस किसी के द्वारा से ये वरदान काम करता है उसको संवेदनशील होना चाहिए ताकि वो ये एहसास कर सके कि उनकी बुलंदियां परमेश्वर की ओर से हैं, और वो इसके लिए हमेशा उसका धन्यवाद करते रहें, या उन्हें इसके लिए परमेश्वर का हमेशा धन्यवाद करना चाहिए। और तीसरी चीज है चंगाई का वरदान। चंगाई का वरदान विश्वास के वरदान के साथ काम करता है। यद्यपि सब विश्वासियों के लिए
ये जरूरी है कि वे बीमारों के लिए प्रार्थना करें जिससे वो चंगे हो जाएं। निश्चय परमेश्वर किसी भी व्यक्ति को चुनकर चंगाई की सेवकाई के लिए विशेष तौर से इस्तेमाल कर सकता है। मेरे अजीजों, विश्वासी होने के नाते हम अक्सर बीमारों के लिए प्रार्थना करते हैं, परंतु अक्सर यह हो सकता है कि चंगाई का वरदान और साथ ही विश्वास का वरदान भी मौजूद ना हो। हम अक्सर विश्वास से प्रार्थना कर सकते हैं, उस विश्वास के परिमाण का इस्तेमाल करते हुए जिसे परमेश्वर ने हर व्यक्ति को दिया है, परंतु विश्वास का अलौकिक दान जब पवित्र आत्मा इच्छा करता है तब देता है। परमेश्वर ने अपनी दासी कैथरीन कोलमैन को चंगाई की सेवकाई के लिए इस्तेमाल किया। जब वो अपनी सभा में चंगाई होते हुए देखती थी तो वो स्वयं देखकर चकित हो जाती थी। चंगाई की सेवकाई उन्होंने स्वयं अपने आप से नहीं पाई, परंतु ये उसके लिए परमेश्वर का भाग था और इसके लिए वो पवित्र आत्मा की अगुवाई में चला करती थी। अगर उसके पास उसके बस की बात होती तो वह सभी को चंगा कर देती। वो ये नहीं समझ सकी कि निश्चित तौर से कुछ लोग चंगे होते और कुछ लोग नहीं होते, परंतु वो ये जानती थी कि एक अलौकिक वरदान के अंतर्गत वो कार्य कर रही थी। जब किसी को चंगाई मिलती है, हो सकता है ये चंगाई तत्काल प्रकट ना हो। चंगाई एक औषधि की प्रक्रिया के समान कार्य करते हैं। जिस प्रकार से हम दवाई लेते हैं, धीमे धीमे उसका असर होता है, उसी प्रकार से चंगाई एक औषधि की प्रक्रिया के समान कार्य करती है। यह जरूरी है कि हमें उस विश्वास के साथ ग्रहण करें और विश्वास रखें कि यह काम कर रहा है। बाद में इसका परिणाम दिखता है। जब सामर्थ्य के काम करने का वरदान काम करता है, तब हम सामान्य से भी बढ़कर अद्भुत चंगाई को, जिन्हें हम अक्सर तुरंत प्रकट होते हुए देख सकते हैं। मैंने लोगों को चंगाई के वरदान के लिए बड़ी मशक्कत करते हुए देखा है, परंतु वास्तव में आत्मा के वरदानों का कार्य बड़ा आसान है। हमें उसके लिए अधिक संघर्ष और प्रयत्न करने की जरूरत नहीं पड़ती है। उदाहरण के लिए, मैंने एक सेवक को एक व्यक्ति के लिए जो व्हील चेयर में था उसके लिए प्रार्थना करते हुए देखा और बाद में दबाव डाला कि कुर्सी से उठकर खड़ा हो जाए। उस सेवक ने, हम प्रेरितों के काम अध्याय 3 में पढ़ते हैं, एक मनुष्य के विषय में जो जन्म से लंगड़ा था और जिसे मंदिर के उस द्वार पर जो सुंदर कहलाता उस पर बैठा देते थे ताकि वो भीख मांग सके। जैसे ही पतरस और यूहन्ना मंदिर में से प्रार्थना के लिए जाने लगे, तब वह उनसे भीख मांग ले लगा। जब उसने ऐसा किया, तब पतरस ने सीधा उसकी ओर देखा और कहा कि उसके पास उसे देने के लिए रुपए नहीं है, परंतु जो कुछ उसके पास था उसे वे देगा। तब पतरस ने उस मनुष्य को यीशु के नाम से चलने की आज्ञा दी। यदि हम देखें प्रेरितों के काम 3 बाब उसकी 7वीं और 8वीं आयत में परमेश्वर का वचन कहता है कि और उसने उसका दाहिना हाथ पकड़ के उसे उठाया और तुरंत उसके पांव और टखनों में बल आ गया। वह उछलकर खड़ा हो गया और चलने फिरने लगा और चलता और कूदता और परमेश्वर की स्तुति करता हुआ उनके साथ मंदिर में गया। मेरे दोस्तों, जैसे पतरस ने इस पद में उसे अपने हाथों के द्वारा से उठाया, ये लोगों को जबरदस्ती करने की कोशिश करने से एकदम अलग है। एक बार मैंने फिर उस बात को स्पष्ट करना चाहता हूं कि पवित्र आत्मा के वरदानों के साथ हम जबरदस्ती नहीं कर सकते हैं। उनकी हम लालसा कर सकते हैं और उन्हें इस्तेमाल करने के द्वारा बढ़ सकते हैं, परंतु उसके साथ जबरदस्ती या बनावटी नहीं रह सकते हैं। और चौथी चीज है सामर्थ्य के काम करने की शक्ति। यदि हम देखें 1 कुरिन्थियों 12 बाब और उसकी 10वीं आयत में परमेश्वर का वचन कहता है, फिर किसी को सामर्थ्य के काम करने की शक्ति। मेरे अजीजों, यीशु ने बहुत आश्चर्य कर्म किए हैं। उदाहरण के लिए उसने पानी को दाखरस में बना दिया। यूहन्ना 2 बाब उसकी 1 आयत से 10 आयत में हम देख सकते हैं। और उसने बड़ी भीड़ को एक छोटे से लड़के के भोजन से तृप्त कर दिया
और कई टोकरियां भर गई जो बच गई थी। यूहन्ना 6 बाब उसकी 1 आयत से 13 आयत में हम देख सकते हैं बहुत प्रकार के आश्चर्य कर्म है, जैसे प्रबंध करना और उपलब्ध कराने का आश्चर्य कर्म, छुटकारे का आश्चर्य कर्म, चंगाई का आश्चर्य कर्म। इससे पहले भी मैंने कहा है कि सामर्थ के काम और चंगाई का आपस में जोड़ है। हम सबों को अपने जीवन में सामर्थ के काम होने के लिए परमेश्वर पर विश्वास करना चाहिए, परंतु परमेश्वर किसी किसी व्यक्ति को सामर्थ के काम के वरदान को करने और उसके द्वारा से बहाव होने के लिए चुनता है। यह एक बार या उससे अधिक, या यह एक निश्चित घटनाक्रम हो सकता है। यह पवित्र आत्मा पर निर्भर करता है। और 5वीं चीज है भविष्यवाणी, अन्य भाषा और अनुवाद। यदि हम देखें 1 कुरिन्थियों 12 बाब और उसकी 10वीं आयत में लिखा है, और किसी को भविष्यवाणी की, और किसी को आत्माओं की परख, और किसी को अनेक प्रकार की भाषा, और किसी को अन्य भाषाओं का अर्थ बताना। मेरे अजीजों, जब अन्य भाषा के बारे में बहुत कुछ कहा गया है जैसे इस पद में, और वास्तव में यह एक अद्भुत वरदान है। जैसे 1 कुरिन्थियों 14 बाब उसकी 1 आयत में पौलुस कहता है कि आत्मिक वरदानों की धुन में रहो, विशेष करके यह कि भविष्यवाणी करो। उसने यह महसूस किया कि सभा में उपस्थित सभी लोगों के लिए भविष्यवाणी अधिक लाभदायक होती है, या क्योंकि इससे सभी समझ सकते थे, क्योंकि अन्य भाषा का अनुवाद ना हो तब तक कोई समझ नहीं सकता। जबकि पद 5 में उसने कहा है कि अन्य भाषा का अनुवाद यदि किया जाता है तो यह भविष्यवाणी के बराबर है। इसी अध्याय के पद 2 में पौलुस ने कहा है कि जब हम अन्य भाषाओं में बात करते हैं तब हम मनुष्य से नहीं, वन परमेश्वर से बातें करते हैं और पवित्र आत्मा में भेद की बातें बोलते हैं। पद 5 में वो कहता है कि उसकी चाह थी कि सब अन्य भाषाओं में बात करें, परंतु अधिकतर वो चाहता था कि लोग भविष्यवाणी करें या परमेश्वर की इच्छा और उद्देश्यों की प्रेरणा प्राप्त कर प्रचार और अनुवाद करें। इन पदों में पौलुस सब लोगों की उन्नति और स्थिरता के महत्व पर जोर देना चाहता है। वो और भी जोर देता है कि जो कुछ बोला जाता है उसे सब लोगों को लाभ होना चाहिए। पद 17 में जिस प्रकार से वह कहता है कि जब कोई अन्य भाषा बोलता है तब दूसरे लोग धन्यवाद करते रहें, परंतु दर्शकों की उन्नति नहीं होती है, इससे उस व्यक्ति की भलाई नहीं होती है। इसके बाद पद 18 और 19 में पौलुस कहता है कि वह अपने परमेश्वर का धन्यवाद करता है कि वह सबसे अधिक अन्य भाषा में बोलता है, परंतु कलीसिया में अन्य भाषा में 10,000 बातें कहने से यह उसे और भी अच्छा जान पड़ता है कि औरों को सिखाने के लिए बुद्धि की 5 ही बातें कहें। आगे इसी अध्याय में पौलुस सभाओं में अन्य भाषा बोलने के विषय में कुछ विशेष निर्देश देता है। 1 कुरिन्थियों 14 बाब उसकी 27 और 28 आयत में परमेश्वर का वचन कहता है, यदि अन्य भाषा में बात करनी हो तो 2 या बहुत हो तो 3 जन बारी बारी से बोलें और एक व्यक्ति अनुवाद करे, परंतु यदि अनुवाद करने वाला ना हो तो अन्य भाषा बोलने वाला कलीसिया में शांत रहे और अपने मन से और परमेश्वर से बातें करे। मेरे अजीजों, मैं ये महसूस करता हूं कि कुरिन्थियों की पत्री को लिखने का जो उद्देश्य रहा है वो ये था कि किस तरह से कलीसियाई आराधना में पवित्र आत्मा के वरदानों के बारे में निर्देश दे, ना कि उसके व्यक्तिगत जीवन के बारे में। जब कलीसिया की आराधना में अन्य भाषाओं का वरदान काम करता है तब उसका अनुवाद भी होना चाहिए। मैं विश्वास करता हूं कि जब किसी को पवित्र आत्मा मिलता है और उस समय में जो अन्य भाषा का वरदान मिलता है और जो व्यक्तिगत प्रार्थना भाषा में होती है ये अलग होती है, जो कि पवित्र आत्मा की भरपूरी की निशानी है। मेरा मतलब यह नहीं है कि अन्य भाषा अलग है या व्यर्थ है, परंतु इसका जो कार्य है वो भिन्न है।
जैसे पहले भी कहा गया है कि हम अन्य भाषाओं में प्रार्थना व्यक्तिगत रूप में जितना समय तक चाहते हैं उतना समय तक कर सकते हैं। जब हम ऐसा करते हैं तब हमारी उन्नति होती है और हमारा विश्वास में दृढ़ होते चले जाते हैं। और छठी चीज है भविष्यवाणी। पहला कुरिन्थियों 14 बाब उसकी पहली आयत में परमेश्वर का वचन कहता है, प्रेम का अनुकरण करो और आत्मिक वरदानों की भी धुन में रहो, विशेष करके यह कि भविष्यवाणी करो। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के लिए या पूरी कलीसिया के लिए भविष्यवाणी कर सकता है। कभी कभी भविष्यवाणी समान रूप से होती है और किसी समय यह विशेष होती है। कभी यह तैयार संदेश या व्याख्यान के द्वारा से आता है, जैसे कि कभी कोई पास्टर कोई सरमन देता है तो हमें लगता है कि ये हमारे जीवन के ऊपर बोल रहा है, या हमारे जीवन के अंदर जो घटनाक्रम चल रहा है उससे रिलेटेड ये बातें कर रहा है, या ये ईश्वरीय प्रकाशन के द्वारा से आ सकता है। भविष्यवाणी का संदर्भ परमेश्वर की इच्छा से है। ये चेतावनी है या उन्नति का कारण, और ये सुधार के लिए हो सकता है। भविष्यवाणी और भविष्यवक्ताओं की सेवकाई वास्तव में बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस वरदान का खास करके दुरुपयोग करने के कारण कलीसियाओं में बड़ी गड़बड़ियां हुई हैं। मुझे झूठे भविष्यवक्ता भी हैं इस कलीसिया के अंदर। हम देखते हैं कलीसियाओं के अंदर आजकल बहुत से झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े हो, क्योंकि अंतिम समय चल रहा है। पाक कलाम कहता है कि अंतिम समय में झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे। तो झूठे भविष्यवक्ता भी हैं और सच्चे लोग भी हैं। ऐसा नहीं है कि सच्चे लोग या सच्चे भविष्यवक्ता नहीं है, सच्चे भविष्यवक्ता भी हैं। सचमुच में कुछ ऐसे लोग भी हैं जो अपने आप को भविष्यवक्ता समझते हैं और कुछ हानि नहीं होगी ऐसा सोचते हैं, परंतु वे वास्तव में अपने मन, इच्छा और भावनाओं से बोलते हैं। इस वरदान का सबसे ज्यादा दुरुपयोग उस समय किया जाता है जब एक व्यक्ति दूसरे से बोलता है कि अमुक अमुक व्यक्ति के लिए उसको एक वचन मिला है। यह एक बड़ी दुखदाई बात हो जाती है अक्सर जिनके लिए भविष्यवाणी की जाती है, ये बिना परखे कि यह परमेश्वर की ओर से है या नहीं। पहला यूहन्ना 4 बाब उसकी पहली आयत में परमेश्वर का वचन कहता है, हे प्रियो, हर एक आत्मा के प्रति ना करो, वन आत्माओं को परखो कि वे परमेश्वर की ओर से हैं या नहीं, क्योंकि बहुत से झूठे भविष्यवक्ता जगत में निकल खड़े हुए हैं। मेरे अजीजों, सामान्य तौर से सच्ची भविष्यवाणी एक व्यक्ति के हृदय में पहले से पुष्टि कर देती है कि क्या कुछ प्रकट किया जा रहा है। यद्यपि ये अगर सुधार के लिए भी हो, ये कुछ ऐसा होगा जिसके विषय में परमेश्वर पहले से व्यवहार कर रहा होगा। भविष्यवाणी या तो बिंदु पर जोर देकर समझाई जाती है या तो किसी बात के लिए जिसकी वे अवहेलना कर रहे होंगे और उसकी ओर ध्यान खींचती है। सच्ची भविष्यवाणियां मेरे अजीजों पूरी होती हैं। भविष्यवाणियों को परखने का एक ही तरीका है कि इसे परखें, देखें कि ये घटता है कि नहीं। हम सबों के पास परमेश्वर ने हमारे को बुद्धि दी है। जब कोई व्यक्ति भविष्यवाणी करता है किसी के लिए या सामाजिक रूप से करता है तो हमें उसे परखना चाहिए कि यह पूरी होती है या नहीं, यह भविष्यवाणी परमेश्वर की ओर से है या सिर्फ ये इसी व्यक्ति के मन की बातें हैं। हम अच्छे से इन सब चीजों को परख सकते हैं। मेरे अजीजों, ये कुछ आत्मा के वरदान थे जो अभी मैंने बताया और पिछले रविवार के संदेश में भी मैंने आपको समझाने की कोशिश की ये किस तरीके से काम करते हैं। जोर जबरदस्ती से परमेश्वर के वरदान कार्य नहीं करते हैं, क्योंकि पाक कलाम कहता है कि पवित्र आत्मा जिसको चाहता है वो उसको वो वरदान देता है। आज जरूरत है हमें अपने वरदानों को खोजने की, पवित्र आत्मा से मांगने की, परमेश्वर से मांगने की कि परमेश्वर जो तू वरदान देना चाहता है मेरे जीवन में अपने कार्य के लिए इस्तेमाल करने के लिए, परमेश्वर मुझे वो वरदान प्रदान करे। परमेश्वर आप सबको आशीष दे, आमीन। आइए हम दुआ मांगे। महान सामर्थ्य पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर वचन के लिए जिसमें खुदा परमेश्वर हमने सीखा कि वरदान किस तरीके से होते हैं और किस तरीके से कार्य कर सकते हैं और किस तरीके से हम उन लोगों को परख सकते हैं जो खुदा परमेश्वर इन वरदानों के माध्यम से कार्य करते हैं। परमेश्वर आप हमारे को बुद्धि का समझ दीजिए
कि हम प्रभु जी सत्य और असत्य को समझने का हमारे को ज्ञान प्रदान कीजिए कि कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ बोल रहा है। परमेश्वर हमारे को सामर्थ देना कि परमेश्वर प्रभु जी कि हम तेरी अगुवाई में चलें। परमेश्वर जितने लोगों ने प्रभु जी ये आज का वचन सुना है, ये वचन इनकी रूह के लिए परमेश्वर इनकी उन्नति का कारण हो। परमेश्वर इनके परिवारों पे खुदा तेरी आशीष हो। परमेश्वर सुनने वालों पे खुदा तेरी आशीष हो। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।